अब गिरनार में जैसे एक हनुमान मंदिर है, कहते हैं कि उनके पैरों में चेनें बंधी हुई हैं। शक्तिपीठ है महाकाली का, उनके पैरों में चेनें बंधी हुई हैं। जो शमशान है, तो शमशान के अंदर जो भद्रकाली का मंदिर है, उनके पैरों में चेनें बंधी हुई हैं। ये मुझे बोल रहा है, मैं मतलब जिल्ले इलाही जिल्ले इलाही जहाँ पनाह को बोल रहा है कि तू हमारे यहाँ बलि चढ़ने लायक नहीं है। पैरों में से चेन हट जाए तो बाहर आती हैं, या जो महाकाली हैं क्योंकि प्रलय का रूप है, तो अगर इनके चेन हट जाए तो प्रलय हो जाए। वहाँ के राजा को ये पता चला तो उसने ऑब्जेक्शन किया कि आप यहाँ पे तंत्र प्रयोग ना करें, और आप जो ये पंच मकर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप ना करें। तो वो तांत्रिक को वहाँ से देश निकाला दे दिया गया। साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर जो देश हैं ओरिजिनली हिंदू ही थे। आप अगर इंडोनेशिया में जाएं तो जकार्ता में अगर आप जाएं तो राम 1, राम 2, राम 3, हनुमान 1 करके सड़कों के नाम हैं। थाईलैंड में भी जो किंग है वो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं और बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, और अकबर को पकड़ के ले गए कि आपकी हम बलि चढ़ाएंगे। अब जब बलि चढ़ाने ले गए तो उनका वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया, तो जब वो सरदार उनका आया और इंस्पेक्शन किया तो बोलता अरे ये तो अपूर्ण है। शुक्रदेव जो हैं जवाब देते हैं कि सबसे पहले तो इसके पूर्व जन्म का प्रारंभ बताता हूँ। तो टिपिकल भृगु संहिता रीडिंग करीब 1 घंटे की होती है, उसमें पहले 15 से 20 मिनट आपको आपके पिछले जन्म की कहानी बताते हैं। नमस्कार, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया के अद्भुत मिस्टीरियस टेम्पल्स के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है नन अदर देन प्रतीक सर। नमस्कार सब लोगों को। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया सर। तो आज का ये टॉपिक हमने इसलिए चुना क्योंकि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टेम्पल्स हैं जो आज भी अनजान है लोगों की नज़रों से। इंटरनेट पे भी ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो हमें लगा कि एक बार बैठ के बात करनी चाहिए, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंटेंट हम क्रिएट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने गिरनार के बारे में सुना है? क्योंकि गिरनार की मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी। गिरनार इज़ लाइक ए मिस्टीरियस प्लेस अपने आप में ही। इनफैक्ट मैं तो एक वीडियो सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे साधु संत हैं कि कोई उनके पास आया और उन्होंने बोला कि यार मेरे है ना कि संत महाराज जी मेरे ना सर से बाल उड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो उनके पास इतनी पावर थी कि उन्होंने कोई एक वनस्पति संवाद किया और एक जड़ी बूटी लाए और उसको बोला कि इसको लगा लो। 1 महीने बाद उसके सर पे बाल वापस आने लगे। उसके बाद वापस ढूंढता हुआ आया, बोले भाई पता नहीं उस टाइम मैंने किया था और अब नहीं पता लगेगा। तो ऐसे मिस्टीरियस जो जगह हैं, तो यहाँ पे टेम्पल्स भी मिस्टीरियस हैं क्या? बहुत सारे मिस्टीरियस हैं, एंड मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं जिनका छुपा हुआ पावर है हमारे देश में। एंड जैसा कि हमारे हिंदू रिलीजन में है, बहुत सारी चीज़ें गोपनीय हैं, छुपी हुई हैं। इसलिए भी छुपी हुई हैं ताकि कोई उसको मिसयूज़ ना करे, गलत प्रयोग ना हो पाए। एंड इसी वजह से बहुत सारी ऐसी छुपी छुपी चीज़ें हैं, छुपी छुपी कहानियाँ हैं जो आज हम लोग शेयर करेंगे अपने श्रोताओं के साथ में। अब गिरनार में जैसे एक हनुमान मंदिर है, कहते हैं कि उनके पैरों में चेनें बंधी हुई हैं। या बंगाल में केओगढ़ करके जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे शक्तिपीठ है महाकाली का, उनके पैरों में चेनें बंधी हुई हैं। कैलकाटा में जो शमशान है, तो शमशान के अंदर जो भद्रकाली का मंदिर है, उनके पैरों में चेनें बंधी हुई हैं। तो एक बड़ा अजीब सा एक सवाल उठता है कि मंदिर के अंदर जो पूजित मूर्त है, उनके पैरों में चेन क्यों बंधी हुई है। अब कई लोग उसके ऊपर डरावनी थ्योरीज बनाते हैं कि जी ये तो इनके अगर पैरों में से चेन हट जाए तो बाहर आती हैं, या जो महाकाली हैं क्योंकि प्रलय का रूप है, तो अगर इनके चेन हट जाए तो प्रलय हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो कहानी है वो स्नेह से भरी हुई है, प्यार से भरी हुई है, और ये जो दुनिया है एक्चुअली प्यार पे ही चलती है। हुआ क्या था कि हनुमान जी के केस का अगर बात करें गिरनार की, एक अघोरी साधु हुआ करते थे जो इनका अघोर तरीके से आपके पंचमकर का इस्तेमाल करते हुए उनकी पूजा किया करते थे। एंड जो पास में आई थिंक जूनागढ़ करके शायद पास में जो राज्य था, जब वहाँ के राजा को ये पता चला तो उसने ऑब्जेक्ट किया कि आप यहाँ पे तंत्र प्रयोग ना करें, और आप जो ये पंचमकर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप ना करें। तो वो तांत्रिक को वहाँ से देश निकाला दे दिया गया। ये देख के जब वो धीरे धीरे तांत्रिक जब वो जगह छोड़ के जा रहे थे, तो हनुमान जी की मूर्ति अपनी जगह से उठी और उसको फॉलो करने लगी। मूर्ति जब उनके पीछे 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 चलने लगी। तो जब ये बात लोगों को पता चली तो उन लोगों ने राजा को समझाया कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। राजा वापस खुद गया, जहां तक वो पहुंच चुके थे वहां पे राजा ने उनसे माफी मांगी, एन हनुमान जी की मूर्ति वहीं रुक गई।
और वहीं पे वो वापस से एक मंदिर उनके चारों तरफ बनाया गया। सेम कहानी देवगढ़ बंगाल की है कि महाकाली जो है उनके एक प्रीस्ट हुआ करते थे जो उनका तांत्रिक तरीके से पूजा पाठ किया करते थे। एंड क्योंकि अगर आप आज से 100-200 साल पहले की बात करें तो अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए गए थे, काली को डिमोनिक बता के फैलाया गया था। तो वहां का जो प्रीस्ट है उसको वहां से हटाया गया कि आप यहाँ पे इनकी पूजा तांत्रिक तरीके से नहीं करेंगे। एंड अगेन वहां पे लेजेंड आती है कि काली की मूर्ति जो है उनके पीछे 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 चलने लगी। तब वहां के जो ऑफिसर हैं उन लोगों ने उनसे माफी मांगी एंड वहीं पे उनके मूर्ति को रखा गया। और जो शमशान काली है वहां का स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है कि लोग कहते हैं कि वहां पे एक प्रीस्ट थे जिन्होंने इतने अच्छे से उनकी पूजा करी थी कि माता रात में उनसे मिलने चली जाती थी। मगर क्योंकि लोग जो अगले दिन आते थे सुबह सुबह पूजा करने के लिए, वो लोग बड़े हैरान होते थे कि भाई माता यहाँ है नहीं, उनकी वो कैसे की जाए। तो उन्होंने बड़े प्रेम के साथ उनके पैरों में, भाई देखो माँ है, उनके पैरों में बांधने से कुछ नहीं होता, बट उन्होंने प्रेम के साथ उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोग आपके पैरों में बांध रहे हैं ताकि रोज सुबह हम भी आपके दर्शन कर पाए, रोज जाया ना करो। तो माता प्रेम के साथ उनकी वो जंजीरों की रिस्पेक्ट कर रही हैं और रुकी हुई हैं। तो ये तीनों जगहों में एक बड़ा एक अजीब कहानियां हैं जहां पे भगवान के पैरों में जंजीरें बांधी हुई हैं। तो मतलब इसमें ऐसा हुआ कि भक्त के वश में भगवान हो गए जी, मतलब भगवान खुद खींचे चले आए। भगवान खुद खींचे चले आए कि मेरी पूजा तुम करो। देखिए कई जगहों पे आपने सुना होगा कि सतयुग में सैकड़ों सालों की तपस्या भी करो तो भगवान के दर्शन बड़ी मुश्किलों से होते थे। कलयुग में भगवान प्यासा है आपकी आस्था का, आपकी साधना का, आपकी प्रार्थना का। और अगर आप थोड़ी भी कलयुग में भगवान की प्रार्थना थोड़े भी सच्चे दिल से करें तो भगवान आपके पास खींचे चले आएंगे। तो जैसे सर आपने शमशान काली की बात की जी, ऐसे मैं देखता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ तंत्र प्रयोग होता है, सात्विक मतलब तंत्र को हटाने जी का जी आता है। जी। तो ऐसे एक सबसे जो फेमस टेम्पल है वो तो सब जानते हैं आई थिंक, मेहंदीपुर बालाजी। इसके अलावा और कितने ऐसे टेम्पल हैं इंडिया में? तो जैसा कि तंत्र है पॉजिटिव यूज भी होता है, नेगेटिव यूज भी होता है। अब कई बार नेगेटिव यूज जो होता है उसके लिए लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है। मेहंदीपुर बालाजी हैं, काली घाट कलकत्ता वाले हैं, आपके अभी नाम याद नहीं आ रहा, कामाख्या माता हैं, चंडी देवी हैं हरिद्वार की। गुजरात में भी जो चंडी माता का मंदिर है वहाँ पे लोग नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए जाते हैं। कोलार जो मंदिर है जो कि केरला में भी है, कोलार गोल्ड माइंस का आपने नाम सुना होगा। हाँ, KGF। वहां पे भी लोग नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए जाते हैं। मगर वहां की जो एनर्जी है रुद्र काली की इतनी फियर्स है कि वहां पे एक तो जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है शायद घुस नहीं पाएगा। एंड जो लोग अंदर भी जाते हैं उनको डायरेक्टली जो वहां माता की मूर्ति है उसको देखना मना है। वहां पे बड़े ही आर्किटेक्चरली इंटरेस्टिंग तरीके से शीशे लगाए गए, तो आप माता का दर्शन शीशे के थ्रू करते हैं। वहां पे ऐसा मिथ है कि अगर आप माता की मूर्ति को डायरेक्टली देख लो तो या तो पागल होने का रिस्क है या अंधे हो जाने का रिस्क है। तो उस मूर्ति में इतनी पावर है कि चाहे किसी भी तरह का नेगेटिव प्रयोग हो आपके ऊपर, या वो भूत हो या पिशाच या ब्रह्म राक्षस हो, वो दरवाजे तक आते आते छूट जाएगा। तो जी हाँ, इंडिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ नेगेटिव चीज़ों को काटने के लिए भी लोग जाते हैं और माता से रिक्वेस्ट करते हैं या भैरव बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं अपने को बचाने के लिए। तो सर जैसे आपने ये बोला कि ब्रह्म राक्षस है या तांत्रिक है वो चला जाएगा, अगर मान लो किसी के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है तो अगर वो ऐसी जगह जाएगा जाने से ही ठीक हो जाएगा या उसके लिए उसे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो प्रॉपर उसको बिठाए फिर उसके ऊपर प्रयोग करके तंत्र को हटाए? नहीं, अब यहीं पे हम लोगों को जो सैकड़ों साल पहले भारतवर्ष में मंदिर बने हैं उनके इंजीनियरिंग मार्वल को देखना पड़ेगा। हम लोग इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जे थॉमसन इफेक्ट भी कहते हैं कि जब एनर्जी एक पर्टिकुलर चैनल की तरह मूव होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है उनकी मूवमेंट होती है और करंट क्रिएट होता है। इसी तरह से आप अगर इन मंदिरों की बात करें तो अंदर के जो कॉरिडोर्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं, जो मेन मूर्ति है उनके चारों तरफ, कि ये एनर्जी पर्टिकुलर तरीके से क्रिएट हो रही है। तो मेहंदीपुर बालाजी की बात करो चाहे कामाख्या माता की बात करो, वहाँ के चैनल्स इस तरह से बने गए हैं कि एनर्जी ऐसी क्रिएट होती है कि वहाँ के जाने भर से आपको बहुत रिलीफ मिलता है। हाँ, कई टिपिकल केसेस होते हैं जिसमें शायद थोड़ी और एडवाइस की जरूरत पड़े, तो वहाँ पे कई ऐसे पंडित होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। मगर जनरली जितना मैंने देखा है वहाँ जाने भर से आपकी एनर्जी के इम्पैक्ट ऐसा आता है या वहाँ की एनर्जी की एम्प्लीफिकेशन ऐसी है, अगर मैं इंजीनियरिंग वर्ड्स यूज करूँ, कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो एकदम से निकल जाती है, बहुत फर्क पड़ता है। ये कई बार हम भी फील करते हैं क्योंकि जब इनफैक्ट
सबको यही लगता है कि जैसे हम किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हैं, लाइक राम मंदिर है या फिर वैष्णो देवी है या फिर केदारनाथ है, उज्जैन है, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। एंड इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं, जो सबसे बड़ा मंदिर है विश्व का, वो है कंबोडिया, अंकोर वॉट। ये आज से 4000 साल पहले विष्णु भगवान के नाम पे बनाया गया था, जो उस वक्त के वहाँ के राजा थे, उन्होंने बनवाया है। ये 400 एकड़ में बना है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और आपको जान के अचंभा होगा कि जो वेटिकन सिटी है, जिसको दुनिया की एक्चुअली कंट्री में से माना जाता है, ये उस कंट्री से 4 गुना बड़ा है। तो वहाँ पे आज भी भगवान विष्णु की पूजा होती है? वहाँ पे आज भी भगवान विष्णु की पूजा होती है। अब ये यूनेस्को का प्रोटेक्टेड साइट बन चुका है, तो वहाँ टूरिज्म जो है बहुत लिमिटेड है। रोज के सिर्फ कुछ बैचेज हैं जो जाना अलाउ करते हैं, उसके अलावा लोगों को जाना वहाँ बंद करा दिया गया है। मगर अंकोर वॉट जो है, वहाँ पे विष्णु पुराण के कई सारे पेंटिंग्स नहीं कहूँगा, कई सारे सीन्स जो हैं वो वहाँ के स्टैचूज में डिपिक्ट किए गए हैं। आज भी वहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा होती है, एंड वो बहुत ही पावरफुल मंदिर है। इनफैक्ट वहाँ पे साइंटिस्ट ने जाके जो एनर्जी चैनल्स की मूवमेंट है पूरे मंदिर में, जो लोगों के चलने से चैनल्स जो क्रिएट हो रहे हैं, उसकी मैपिंग करी है। एंड वो जो मैपिंग की डिज़ाइन है, अगर आप गूगल पे डालें तो आपको मिलती है। एंड आप वहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप गूगल में टाइप करें अंकोर वॉट प्लस जे थॉमसन इफेक्ट, आपको कई सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जहाँ साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि अंकोर वॉट के अंदर जो एनर्जी मूवमेंट चैनल्स की चल रही है, वो बहुत ही पॉजिटिव और एम्पलीफाइंग है। एंड वहाँ पे जो विष्णु भगवान की उपासना चल रही है पिछले 3 से 4000 सालों से, एक बहुत पावरफुल जगह क्रिएट की जा चुकी है। तो सर एज ए कंबोडिया वहाँ पे पूजा कौन करता है? वहाँ के लोकल करते हैं या फिर इंडियंस? बिल्कुल, वहाँ के लोकल्स करते हैं। वहाँ पे हिंदुइज्म आज भी अवेलेबल है। साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर जो देश हैं ओरिजिनली हिंदू ही थे। आप अगर इंडोनेशिया में जाएं तो जकार्ता में अगर आप जाएं तो राम 1, राम 2, राम 3, हनुमान 1 करके सड़कों के नाम है। इंडोनेशिया की जो एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ा है, राइट। तो हम लोग इंडिया में शायद अपने जो हमारे यहाँ पे जो पुराण हैं या जो हमारे टेक्स्ट हैं, उनको उतना याद नहीं कर पा रहे हैं जो आज भी साउथ ईस्ट एशिया में है। थाईलैंड में भी जो किंग है वो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं और बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर हैं। इंडोनेशिया में भी, जैसा मैंने कहा, बड़े बड़े मंदिर हैं, और कई कई सड़कों के नाम, कई इमारतों के नाम, इवन उनकी एयरलाइन के नाम जो हैं हिंदू भगवानों पर है। हाँ, मैंने अभी देखा, मैं अभी अयोध्या गया था ना जी, तो वहाँ पे स्काई अंकोर करके एक एयरलाइन थी। हाँ हाँ, तो वो अंकोर वाट से डायरेक्टली लिंक कनेक्टेड है। जी जी। तो सर ये तो हो गया हमारा लार्जेस्ट। रिचेस्ट टेम्पल की अगर हम बात करें, कौन सा रिचेस्ट टेम्पल है अभी? अब कई लोग कहेंगे आपको कि तिरुपति बालाजी मंदिर रिचेस्ट है, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, जो केरला में है, वो इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है। वहाँ पे आप जब अंदर जाएं तो जो मेन प्रांगण है, जो मूर्ति भगवान विष्णु की ही है जो वहाँ लगी हुई है, उसके नीचे 6 चैम्बर्स हैं। उन 6 में से 5 चैम्बर्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज से कुछ 20 या 22 वर्ष पहले खोले थे। उसके अंदर से इतने हीरे जवाहरात, इतना सोना निकला है कि शायद वो, मतलब लोगों का आंकन है कि शायद 400 से 500 बिलियन डॉलर्स की कीमत है। और ये सिर्फ 5 दरवाजे खुले हैं। छठा दरवाज़ा जो है एक्चुअली वो गोपनीय है, उसके ऊपर 2 नाग बने हुए हैं, एंड वो दरवाज़ा आज तक खोला नहीं गया। तो सिर्फ वो 5 जो थे, एंड वो जो एक जो 5 दरवाजे खोले गए हैं, वो एक जो चेम्बर है 20-20 फुट गहरा था। तब आप ये सोचिए, 20 फुट गहरे चेम्बर्स के अंदर से आपके हीरे, रूबीज, नीलम, अलग अलग तरह के क्रिस्टल, सोना, सोने के सिंहासन, सोने की बैठने की जगह, सोने के हीरे जवाहरात, इतना निकला है कि वो इजीली ये दुनिया का सबसे बड़ा। कहाँ से आया होगा ये इतना सारा सोना? जो वहाँ के राजा थे उन्होंने वहाँ रखा होगा। हमने थोड़ी देर पहले जे थॉमसन इफेक्ट की बात करी, तो अगेन उसी की बात करेंगे कि जो सोना है वो सुपर कंडक्टर है, जैसा कि आप जानते होंगे। उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है बिना रेजिस्टेंस के निकलती है। सिल्वर गोल्ड से थोड़ा कम होता है, उसके बाद कॉपर आता है। तो गोल्ड एक बहुत ही जिसे कहते हैं, उसके थ्रू एनर्जी बहुत इजीली कंडक्ट हो सकती है। प्लस आपने क्रिस्टल हीलिंग का नाम सुना होगा, तो जैसे पुखराज होता है, हीरा होता है, नीलम होता है, डायमंड होते हैं, हर एक की अपनी अपनी एक एनर्जी है। तो ये सारी जो एनर्जीज हैं वो उस पर्टिकुलर तरीके से उसके नीचे डाली गई हैं वहाँ पे वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए। मगर जो छठा दरवाजा है, वहाँ पे मिथ ये है कि वो एक्चुअली जो अंडरवर्ल्ड है या जो पाताल लोक है, वहाँ जाने का दरवाजा है। लोगों का कहना है कि एक्चुअली वो दरवाजा एक बार खोला गया था, दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा है, उसके पीछे और दरवाजे हैं।
एंड जनरली आपने सुना होगा कि नागों को गार्डियन माना गया है पाताल लोक का, है ना। तो इसीलिए वो दरवाजा खोला नहीं जा रहा है। मगर आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस चल रहा है और वहाँ के जो कुछ प्रीस्ट हैं उन्होंने केस डाला है कि दरवाजा खुलना चाहिए, लेकिन जो बाकी जनता वहाँ की है उन लोगों ने केस डाला है कि दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। इस पे PIL डाली गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसका निष्कर्ष तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कब निकलेगा, मगर अगर हम वहाँ पे जो मानता है उसको माने तो लोग कहते हैं ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रलय आने का रिस्क। तो वैसे भी आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है जी कि हम कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं थ्रू रेडिएशंस की इसके पीछे क्या है। आप बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी है वो उसके थ्रू जा नहीं सकती। एक्सरे या इवन जो सैटेलाइट मैपिंग है पर्टिकुलर केसेस में काम नहीं कर पाती। अब वो मैग्नेटिक वेव्स की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से। एंड देखिए सबसे बड़ी मिस्ट्री अगर आप देखें, आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले भी इस तरह की चीज़ें बनाई गई जो आज भी आर्किटेक्चरल मार्वल है। आज भी इस तरह के मंदिर नहीं बन रहे जैसे यहाँ 4000 5000 साल पहले बन चुके हैं, राइट। जैसे अगर आप अजंता एंड एलोरा केव्स की बात करें तो पूरा का पूरा चट्टान को काट के मंदिर बनाए गए हैं। मंदिरों के अंदर शिवलिंग से लेके अलग अलग पिक्चर, जिसे हम पेंटिंग नहीं कहेंगे, स्क्रिप्ट, वो जो अलग अलग स्टैचूज बने हुए हैं वो बिना किसी वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। वो उसी पत्थर को काटते 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 अंदर जाते जाते उन्होंने वो स्टैचूज भी बना दिए, उन्होंने वो सीन्स भी बना दिए, भगवान की मूर्ति बन गई, शिवलिंग अंदर बन गया, वो पत्थर को काट के बनाया। आज भी शायद हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। सिमिलरली अगर हम नैमिषारण्य की बात करें जो उत्तर प्रदेश में है, अब लोग कहते हैं कि वहाँ सुदर्शन चक्र गिरा था एंड वहाँ का जो तालाब है उसकी डेप्थ किसी को नहीं पता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लेके सैटेलाइट मैपिंग तक की कोशिश की जा चुकी है, आज तक कोई उसकी डेप्थ नहीं बता पाया कि कितने नीचे तक वो पानी जा रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका हमारे पास आज भी, इंस्पाइट कि हमारी कितनी टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस हो चुके हैं, उसका जवाब हमारे पास आज भी नहीं है। मगर इसी बात पे आपने जो पहले हमसे पूछा रिचेस का, तो जो तिरुपति बालाजी हैं, हाँ, क्योंकि रिच तो तिरुपति का भी बोलते हैं कि वहाँ तो हजारों करोड़ों रुपए दान आता है। जी जी, तो रिच तो वो बिल्कुल हैं, मगर इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि विष्णु जो हैं वो जमीन पर आए थे अवतार लेके, एंड लक्ष्मी माता भी उस वक्त मनुष्य अवतार लेके नीचे आई हुई थी। एंड जब उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो उनको लक्ष्मी माता की जो परिवार था उनको दहेज देने की, डाउरी देने की जरूरत थी। तो क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने कुबेर से लोन लेके उनको डाउरी दी ताकि वो लक्ष्मी माता से विवाह कर सके। और आज भी जो लोग वहाँ पे जाते हैं, जो चढ़ावे चढ़ते हैं, वो अपनी मनता ये मान के मांगते हैं कि प्रभु आप अगर हमारी मनता पूरी करोगे तो हम आज जो कुछ भी पहन कर आए हैं आपको चढ़ा देंगे ताकि आप कुबेर का दिया हुआ वो लोन चुका सकें। तो आज भी आज भी जो लोग हैं वो भगवान जो है ऋण के नीचे दबे हुए हैं, और लोग जो वहाँ जा रहे हैं, जो हजारों करोड़ के डोनेशन जा रही हैं, अब कुबेर के पास कितना पैसा है कौन जाने, तो कुबेर का वो लोग सब लोग लोन चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की एक्चुअल स्टोरी ये है। तो सर जैसे हमने पद्मास्वामी मंदिर के बारे में बात की, लोगों के पास तो ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, कोई अलग अलग प्रकार की सिद्धियां लेके बैठे हैं, तो वो तो बहुत इजीली जान सकते हैं कि मंदिर इस दरवाजे के पीछे क्या है, फिर भी क्यों नहीं जान पाए? मेरा ये ख्याल है कि आज की डेट में इस तरह की नॉलेज रखने वाले शायद लोग या तो हैं नहीं, या जिसको नॉलेज है वो इस तरह की चीज़ बताएगा नहीं। अगर उसने कर भी लिया होगा तो वो खुल के नहीं बताएगा। अगर अघोरियों की भी बात करिए तो ज़्यादातर जो लोग अघोरी बन के घूम रहे हैं शायद वो रियल अघोरी नहीं है, एंड जो रियल अघोरी है वो आपको बताएगा नहीं कि वो अघोरी है, या आपसे कांटेक्ट में ज़्यादा आपसे बातचीत करेगा नहीं। ऐसे लोग अपनी ही दुनिया में गुल हैं, ईश्वर की प्रार्थना में, ईश्वर की आस्था में, ईश्वर की साधना में गुल हैं। उनको नॉर्मल लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं। असली अघोरी कहाँ रहते होंगे? मैंने सुना है कि कुछ अघोरी गिरनार में बचे हैं, बहुत कम बचे हैं। एक्चुअली एक ज़माने में कहते हैं कि आज से 200 साल पहले गिरनार में ही सबसे ज़्यादा अघोरी हुआ करते थे, एंड जो लोग अघोरपंथ सीखना चाहते थे वो वहाँ जाया करते थे, वो जो सीनियर अघोरीज हैं उन लोगों से सीखने के लिए। लेकिन फिर एक वहाँ पे नरबली इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चे की बलि किसी जो अघोरी कच्चे थे या जो उनको समझ नहीं थी उन्होंने चढ़ा दी। तो जब आसपास के गांव में लोगों को पता चला तो उन लोगों ने सीनियर अघोरियों को इस बात की शिकायत करी। तो नॉट ओनली उन्होंने इस अघोरी को वहाँ से निकाला, लेकिन वहाँ से ओवरऑल जो अघोरी हैं बहुत कम हो गए। इसमें लोग ये भी कहते हैं कि जो गुरु गोरखनाथ हैं उनको वो बाल बलि जो चढ़ी थी पसंद नहीं आई थी, एंड गुरु गोरखनाथ ने वहाँ के अघोरियों को वहाँ से देश निकाला दे दिया।
तो आज की डेट में सुना है कि 4 या 5 कुछ बहुत ही डीप तपस्या में बैठे हुए अघोरी हैं जो गिरनार में शायद मौजूद हैं। कहाँ हैं कोई नहीं जानता, मगर उसके अलावा वहाँ से अघोरी खत्म हो चुके हैं। जो उसके अलावा थोड़े बहुत अघोरी हैं वो वाराणसी के पास में है, प्रयागराज के पास में है, कामाख्या माता मंदिर या कलकत्ता में हैं। और ये सारे जो अभी आने वाला कुंभ मेला है उसमें सब का संकलन भी होता है, सब देखने को मिलते हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे इवन जो कुंभ मेला में अघोरी पंथ के लोग आते हैं वो नॉर्मल आम जनता से कम्युनिकेट और बातचीत ज़्यादा करते नहीं। मगर अगर किसी को रियल कल्चर देखना है तो उसको एक बार कुंभ जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल कुंभ मेला जाना चाहिए। और आने वाला कुंभ मेला तो बहुत बड़ा है जो 12 साल में एक बार होता है, वो होने वाला है आने वाली जनवरी फरवरी में। और इसमें आप देखेंगे कि जो अघोर पंथ के लोग हैं सारे आएंगे एंड वहाँ पे बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा होगा। एंड इस बार तो मैं सुन रहा हूँ कि पिछली बार शायद 20 लाख थे, इस बार 50 लाख लोगों के आने की 50 नहीं, तैयारियां चल रही हैं। 30 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्शन है। हाँ 30 या 40 करोड़ की हाँ, प्रोजेक्शन हो रही है जी। हाँ 30-40 करोड़ है जी बिल्कुल। तो सर हमने तो ये भी देखा है ना कि कई बार बहुत सारे ऐसे खजाने होते हैं, सुना भी है पढ़ा भी है, और मूवीज या सीरियल्स में भी आया है जी कि खजाना है उसकी रक्षा एक नाग करता है जी। और हो सकता है कि भगवान ने या फिर वहाँ पे जो पुजारी वगैरह है वो बैलेंस बना के रखते हैं कि नेचर के साथ में। बिल्कुल। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे टेम्पल भी होंगे जहाँ हमें साफ साफ नेचर का और लोगों का बैलेंस दिखने को मिलता है। 100%। अगर आप बद्रीनाथ जी की बात करें और करणी माता राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे नेचर के साथ आज भी एक बैलेंस मेंटेन किया गया है। अगर थोड़ा डिटेल में बात करें, करणी माता मंदिर आपने सुना होगा, जो जाते लोग बताते भी हैं कि चूहे हैं अंदर बहुत सारे। हाँ, मैं गया काले हूँ चूहे हैं वहाँ। सैकड़ों, कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं एंड लोग वहाँ जाके उनको अनाज चढ़ाते हैं। तो इसके किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स अराउंड अगर बात करें तो चूहों से कोई भी किसी को नुकसान नहीं होता, ना कोई फसल नष्ट होती है, ना किसी के घर में चूहे किसी भी तरह की बर्बादी करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप ऑलरेडी नेचर को, जो नेचर का शेयर है, वापस ऑफर कर रहे हो, तो नेचर भी आपको लुक आफ्टर कर रहा है और आसपास किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। अगर बद्रीनाथ की बात करें तो वहाँ पे जो चढ़ावा चलता है, जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो प्रार्थी आ रहे हैं, उनके पहले 3 लोगों का हक है। पहला, वहाँ पे कुछ कौवे हैं जो सिल्वर कलर के होते हैं एंड उनकी सिल्वर बीक होती है, सिल्वर रंग का भी होते हैं। सबसे पहले जो वहाँ पे जो प्रसाद भगवान को चढ़ा, सबसे पहले इन कौवों को ऑफर दिया जाता है, उनका हिस्सा अलग निकाला जाता है। फिर वहाँ पे चांदी के रंग की, सिल्वर कलर की चींटियाँ होती हैं जिनको संबल चींटियाँ कहा जाता है। तो संबल चींटियाँ जो होती हैं वो बड़ी यूनिक है, सिल्वर कलर की चींटियाँ कहीं और आपने नहीं देखी होंगी, वहाँ है, उनका एक हिस्सा निकाल के रखा जाता है। फिर जो नॉर्मल कौवे हैं उनका हिस्सा अलग से निकाल के रखा जाता है एंड उसके बाद ही जो वहाँ पे प्रार्थी आ रहे हैं उनको वो ऑफर किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप कौओं की बात करो तो कौआ अपने आप में बड़ा इंटेलिजेंट एनिमल बोला गया है। कौआ जो है उसको हम लोग ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने पितरों को कुछ ऑफर देना है तो आप कौए के थ्रू दे सकते हैं। एक प्रश्न उठ सकता है, कौआ ही क्यों? हाँ। उल्लू क्यों नहीं, कबूतर क्यों नहीं? कौआ एक बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, पहली चीज। हाँ। कौए को आप कुछ भी ऑफर करो तो अकेला नहीं खाएगा, वो अपने साथियों को लेकर आएगा, उनके साथ बैठ के खाएगा, कभी अकेला नहीं खाएगा। आवाज देगा काव काव, सबको बुला लेगा। कौआ हमेशा ये जानता है कि नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी। कौए को मतलब ऑरा दिखती है। तो जब आप 13वीं में हम लोग पितरों के लिए जो खाना रखते हैं, तो एक्चुअली जब आप खाना रखते हो तो कौए को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर कौआ आपका खाना नहीं खा रहा है तो उस केस में ये माना जाता है कि शायद आत्मा का कोई काम अनफुलफिल्ड है एंड उसको ये पूछने की जरूरत है कि भाई आप यहाँ क्यों रुके हो, आपका क्या काम है। एंड अगर कौआ खा ले तो बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ 13 दिन का जो प्रोसेस होता है कि आत्मा को यहाँ से मुक्ति मिल चुकी है एंड वो अपने प्रारब्ध के हिसाब से, अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक की तरफ बढ़ चुका है। कमिंग बैक, अगर कौआ खाना नहीं खा रहा है तो उस केस में उस घर का जो भी अगर सबसे बड़ा बेटा या सबसे बड़ी बेटी है, उसको ये कहा जाता है, आई डोंट नो कई लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बट अगेन ये गोपनीय बातें हैं, छुपी हुई, ये छुटती जा रही हैं। उसको ये कहा जाता है कि जो आत्मा गुजर गई है, आप उसकी छुटी हुई कोई आर्टिकल ले लो, उसका कपड़ा, उसकी ज्वेलरी, उसका कोई सामान, एंड अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ। ये प्रश्न अपने दिमाग में रख के कि आपका क्या काम है छुटा हुआ, हमें बता दो ताकि हम वो पूरा करवा दें। वो फिर कहा जाता है कि वो आपके स्वप्न में आएंगे, जो भी आपके पितर हैं, एंड वो आपको बता देंगे कि मेरा ये काम छुटा हुआ है, ये करवा दो ताकि मुझे शांति मिल जाए। एंड फिर आप अगले 1-2 दिन में वो काम करवा दें, चाहे वो जो भी हो, ताकि वो आत्मा आगे बढ़ सके।
सर जैसे कुंडली में पितृदोष होता है, जी ठीक है, जी तो ऐसे में क्या होता है कि कोई पुराने दादा परदादा या उनके भी दादा परदादा हैं जो प्रेत योनि में है, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, और कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। हाँ जी अनफिनिश्ड है, जी तो ऐसे लोगों की जानने के लिए क्या करें? जैसे आखिरी जो अंतिम इच्छा है जो अधूरी रह गई, जिसकी वजह से भटक रहे हैं, तो उनके लिए क्या करें? आप बिल्कुल सीधा, बहुत ही आसान तरीका है कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि हमारे लोक में जो समय का चक्र चल रहा है, जो पितृलोक है वहाँ पे उनका जो चक्र है हमसे कहीं ज़्यादा स्लोली चलता है। और हर अमावस को जब ऊपर चंद्र दिखता नहीं है तो एनर्जी हमारी पृथ्वी पे इस तरह की होती है कि हमारे पितृ यहाँ आ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास पितृ दोष है, एक तरीका वो है जो लोग कहते हैं कि आप त्र्यंबकेश्वर जाएं, 5 दिन की पूजा करें। वहाँ पे क्या है कि जो भैरवनाथ हैं, जो शिव जी हैं, वो उनको मुक्ति देने की कोशिश करते हैं। मगर जो दूसरा तरीका है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा सिंपलर तरीका है कि आप अमावस वाले दिन अपने पितरों को याद करके, सोते समय उनको याद करके अपने मन में प्रश्न लेकर सो जाएं कि आपका कोई अगर अनफिनिश्ड बिजनेस है, अगर कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि कोई काम अधूरा छूट गया है, आप मुझे सपने में आके बता दो। तो अमावस की रात ऐसी रात है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। एंड अगर फिर आप उसके बाद वाले दिनों में जो भी उनकी आखिरी या अपूर्ण इच्छा है वो पूरी करवा दो, तो आपका पितृदोष का रिमूवल किया जा सकता है। तो अगर उन्होंने बोला कि कोई भी इच्छा रही होगी, मान लो वो जी हमने पूरी कर दी, तो उनको मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि पितृदोष है ही यही। पितृदोष है अनफिनिश्ड बिजनेस, दैट्स ऑल, उसके अलावा उसका कुछ नहीं है। तो वो इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। पर्टिकुलर इच्छा पूरी नहीं हुई है। इसको जिसे आप कहते हैं, जैसे आप हम लोग कर्म तो जानते ही हैं, तो इसको आप डीएनए का ऋण भी कहते हैं कि आपका कर्जा है आपके पितरों का। आपके अंदर जो आज डीएनए है या जीन पूल है, वो इन पितरों के थ्रू ही आया है। तो ऑब्वियसली आपका जो ये शरीर है उसके ऊपर आपके पितरों का कोई ना कोई इफेक्ट है। एंड वो जो इफेक्ट जब नेगेटिव होता है उसको हम पितृदोष कहते हैं। उसको नेगेटिव दोष को को काटने का एक ही तरीका है कि उनका जो भी अपूर्ण कार्य है आप उसको पूर्ण करवा दो। अच्छा, घर में ये सबको परेशान नहीं करते हैं, कुछ ही लोगों को परेशान करते हैं जी, जिनके पितृदोष, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जैसा देखा होगा कि जब एक नर और एक नारी जुड़ते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें किसी एक के डीएनए की रेलेवेंस ज़्यादा होती है। या तो बच्चा अपनी शक्ल सूरत माँ के ऊपर ज़्यादा जाएगा या पिता के ऊपर ज़्यादा जाएगा। तो सिमिलरली पितृदोष सिर्फ उनको, जिसकी अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसकी डीएनए की प्रेवेलेंस जिसके शरीर में सबसे ज़्यादा है, पितृदोष उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ऐसा क्योंकि वही रिजॉल्व कर पाएगा। ऐसा भी होता है क्या कि जो लोग सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा हार्मफुल होता है उनके लिए? हार्मफुल नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो लोग भक्ति ज़्यादा करते हैं उनके ऊपर वो इस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट भी करते हैं। उनके ऊपर ईश्वर की भी कृपा होती है, उनके ऊपर दैविक एनर्जी का भी वास होता है। एंड उनको, क्योंकि उनके पास दैविक एनर्जी है, क्योंकि उनके पास इंट्यूशन, सिक्स सेंस, टेलीपैथी है, तो इन लोगों के पास कैपेसिटी अपने पितृदोष को सॉल्व करने की ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो सॉल्व करने की आप कैपेबिलिटी रखते हो। ईश्वर भी वो प्रॉब्लम उसको ही देता है जो कैपेबिलिटी जिसके पास हो सॉल्व करने की। अगर आप ईश्वर से मान लीजिए करेज मांगते हैं कि मुझे भय ना लगे, तो ईश्वर क्या आपको भय नहीं देता है, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आप अपने भय से मुक्त होते जाएं धीरे धीरे, है ना? तो ईश्वर भी ऐसे चैलेंजेस उन्हीं को देता है जो कैपेबल है। तो जो लोग आज के दिन परेशान चल रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि ईश्वर ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। आप इसको एज़ अ अपॉर्चुनिटी देखो, क्योंकि शायद इसको सॉल्व करने के बाद आपके ऐसे-ऐसे रास्ते खुलते जाएँगे, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये बस वो 1-2 कर्म हैं, जो प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं। ये आपके 1-2 प्रारब्ध हैं जो आपका रास्ता रोक रहे हैं, मगर आपको खुद को नहीं पता कि इसके आगे क्या नई अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। हर कष्ट जो आपके पास आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि ईश्वर चाह रहे हैं कि आप अपना ये कर्जा चुका दें, ताकि इसके आगे आपका ये कर्जा खत्म हो जाए और आपको एक फ्री रन मिल पाए। एंड आपको वो प्रॉस्पेरिटी, वो जिसे कहते हैं तरक्की मिल पाए, जो आप अभी सोच भी नहीं पा रहे। ईश्वर का प्लान तो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या है हमारे लिए। जो होता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता, वो भगवान की मर्जी से होता है, बिल्कुल और जो भगवान की मर्जी से होता है वो भगवान बिल्कुल के। अब बिल्कुल इसी में आपने अगर सुना हो कि, वैसे तो मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, कि अकबर बीरबल भी की कहानी है कि बीरबल जी का हर चीज़ में कहना होता था कि जो होता है अच्छा ही होता है। अब ये कहानी कई लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर जी जो है कहीं जा रहे थे, उनके पैर की छोटी उंगली जो है कट गई। एंड ऐसी चोट लगी, उसमें पस पड़ गया कि सर्जरी करके वो एक उंगली काटनी पड़ गई। और इस पे बीरबल जी के मुंह से निकल गया, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो अकबर जी को गुस्सा बड़ा आया।
लेकिन वो उस वक्त कुछ कर तो सकते ही नहीं थे, भाई उनके मंत्री हैं। तो अगली बार जब अकबर जी और बीरबल शिकार के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने उठा के बीरबल को एक कुएं के अंदर फेंक दिया और बोले यहीं रहो। तो बीरबल ने कहा मुझे यहाँ क्यों फेंक रहे हो? तो अकबर ने कहा ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो वो हाँ हाँ करते हुए आगे बढ़ गए। आगे गए तो अकबर को अंदर जो गांव में कबीले वाले लोग रहते हैं उन्होंने पकड़ लिया और उनके जो साथ के लोग थे सबको मार दिया और अकबर को पकड़ के ले गए कि आपकी हम बलि चढ़ाएंगे। आप जब बलि चढ़ाने ले गए तो उनका वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। तो जब वो सरदार उनका आया और इंस्पेक्शन किया तो बोलता अरे ये तो अपूर्ण है, इसको हम चढ़ा ही नहीं सकते, ये तो मतलब अधूरा इंसान है, इसको लेके जाओ, ये हम अपनी माता पे नहीं चढ़ा सकते। अब अकबर को बड़ी बेइज्जती तो महसूस हुई, बोले तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये मुझे बोल रहा है। हाँ। मैं मतलब जिल्ले इलाही जहाँ पनाह को बोल रहा है कि तू हमारे यहाँ पे बलि चढ़ने लायक नहीं है। खैर वो चुपचाप अपना सिर लेके वापस आए। रास्ते में कुआं आया तो उन्होंने बीरबल को निकाला वहां से पकड़ के रस्सी डाल के, और बीरबल को निकाला तो सही कहता था। बट ये बताओ कि तुमको मैंने कुएं के अंदर फेंक दिया, यहाँ पे अब बताओ कि भगवान जो करता है अच्छा कैसे करता है? बोलते है जहां पना आप ये ध्यान नहीं दे रहे। बोलते क्या? बोलते जहां पना आपकी उंगली जो कट गई है उसके बाद अगला इंस्पेक्शन मेरा होता और मेरा तो सब कुछ ठीक ठाक है, तुम मेरी बलि हो जाती। ईश्वर ने जो किया अच्छा किया कि आपने मुझे कुएं के अंदर फेंक दिया, मैं बच गया। तो ओवरऑल पॉइंट यही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ईश्वर के प्लान में आस्था रखिए, जो आने वाला है आप सोच भी नहीं सकते, बहुत अच्छा आने वाला है। सर इसी बात में मुझे अकबर बीरबल का एक छोटा सा किस्सा और याद आ गया। बताएं। एक बार है ना, अकबर ने बीरबल से पूछा कि मुझे कुछ ऐसी बात बता कि अगर मैं खुशी में सुनूं तो गम का एहसास हो और गम में सुनूं तो खुशी का एहसास हो। तो बीरबल ने बोला ये वक्त भी गुजर जाएगा। कि अगर कोई खुशी में सुन रहा है तो उसको लगेगा हाँ यार ये खुशी वाली जो चीज़ है ये निकल जाएगी बहुत जल्दी, और गम में सुन रहा है तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल, जिसको कई जगहों आप इंग्लिश में सुनेंगे दिस टू शैल पास, कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, दिस टू शैल पास। आपको लग रहा है बहुत खुश हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, पैसा ही पैसा बरस रहा है, दिस टू शैल पास। ठीक है, तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जी जी जी। जब हमने मेल और फीमेल एनर्जी की बात की एक बार, तो इसमें एक 64 योगिनी टेम्पल है जी जी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है तंत्र के लिए। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए पहली बात तो ये कि आज की डेट में 2 64 योगिनी मंदिर हैं जो दिखते हैं, बाकी सारे लुप्त हो गए कि क्या हुआ कोई नहीं जानता। एक है जो खजुराहो में है और एक है जो पुरी के पास उड़ीसा में है। तो ये 2 हैं। इसमें क्या होता है, 60 योगिनियाँ एक्चुअली होती हैं। 60 योगिनियाँ सर्कल में होती हैं, बीच में महाकाली होती हैं एंड महाकाली के बगल में शिव जी खड़े होते हैं एक छोटे रूप में, और फिर उनके साथ में 4 योगिनी और 4 भैरव साथ में होते हैं। तो क्योंकि यहाँ 4 योगिनी बीच में एंड 4 भैरव और बाकी 60, तो 64 योगिनी इनको माना गया है। बीच में महाकाली खड़ी होती हैं। ऐसे सिर्फ 2 टेम्पल्स हैं और ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल फीमेल एनर्जी के टेम्पल्स माने जाते हैं। अब ऑफ कोर्स आप ये कहेंगे कि फीमेल एनर्जी तो शक्तिपीठों में भी है, कामाख्या, महाकाली में भी है, कामाख्या में भी है, लेकिन यहाँ प्योर फीमेल एनर्जी है। बाकी जो मंदिर हैं हमेशा काली के साथ में भैरव होंगे और एक रिलेवेंट लेवल पे होंगे। इनफैक्ट आप बाकी मंदिरों को अगर देखो तो उनका शेप फैलिक होता है, मगर जैसे कि शिवलिंग होता है तो उसमें शिवलिंग में लिंग होता है और नीचे योनि भी होती है। तो अगर आप जनरली बाकी मंदिरों में देखें तो योनि वहाँ पे मंदिरों में नहीं है, सारे के सारे फैलिक शेप में हैं, सिवाय कामाख्या माता के जो ऊपर से गोल हैं। तो अगर आप इसका अब आर्किटेक्चरली उसका पार्टनर ढूंढें तो 64 योगिनी मंदिर एक्चुअली नॉर्मली जो शक्तिपीठ या बाकी ज्योतिर्लिंग हैं उनका पैरेलल पार्टनर माना गया। ये सर्कुलर है, इसमें 60 योगिनियाँ हैं, बीच में महाकाली हैं, पावरफुल फीमेल एनर्जी है, ये मेल एनर्जी की काउंटर पार्ट है। मगर सिर्फ 2 बचे हैं, बाकी सारे लुप्त हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए या ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, ये किसी को नहीं पता। और ये भी जो 64 योगिनी मंदिर हैं इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ज़्यादातर लोगों को जाने देता नहीं है। डेली बेसिस पे सिर्फ लिमिटेड नंबर, राशन नंबर, मतलब 50 या 60 लोगों को जाने दिया जाता है, एंड उनको भी वहाँ पे दिन में ही जाना अलाउड है, शाम को तो जाना अलाउड ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि शाम को वहाँ की एनर्जी इस तरह की होती है कि अगर कोई चले जाए तो या तो पागल हो जाएगा या शायद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कितने टेम्पल हो सकते हैं सर इंडिया में? ये मेरा यह ख्याल है कि सैकड़ों होंगे, लेकिन लुप्त हो चुके हैं, दब चुके हैं। या जैसे द्वारका एक शहर हुआ करता था जो गुजरात के बाहर, कृष्ण जी की जो नगरी थी, जिसमें आप याद करेंगे रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वहाँ जाके डाइविंग करी और वहाँ जाके दर्शन किए। तो मेरा ख्याल है उस तरह से शायद ये
हमारी सिविलाइजेशन के लुप्त और गुप्त चीज़ें हैं जो आज की डेट में हमको पता ही नहीं है, मगर धीरे धीरे शायद सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू या धीरे धीरे कुछ ऐसे गुरुओं के थ्रू हमको पता चले कि ये क्या थे और इनके थ्रू क्या एनर्जी और क्या नॉलेज है जो प्राप्त तो हो ये सकती कौन है। से काल के होंगे, ये रामायण से भी आगे के? उससे भी ज़्यादा पीछे। टिपिकली रामायण को आज से 7,000 साल पुराना माना गया है, महाभारत को आज से 3,500 पुराना माना गया है, लेकिन जिन लोगों ने डेटिंग करी है उनके हिसाब से जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 2 लाख साल पुराने हैं। एंड ये जो मंदिर हैं, अब आप अगर बात करें कोणार्क मंदिर की, तो इसको 3,000 साल पुराना माना गया है। अगर आप अजंता एलोरा की बात करें तो इनको 6,500 साल पुराना माना गया। तो इस तरह के जो ये मंदिर हैं, ये महाभारत और रामायण से भी पुराने हैं, उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। सर देखो, जैसे 5,000 साल, 7,000 साल, ये तो रियलिस्टिक लगता है, जी लेकिन 1 लाख साल, 2 लाख साल, हाउ रियलिस्टिक इज इट? भाई, यहाँ पे तो डेटिंग की गई है। एंड आपके वो रियलिस्टिक इसलिए भी है क्योंकि आपको जान के चंबा होगा कि जो ऋग्वेद है उसमें आयुर्वेद और ज्योतिष की भी स्टडीज आती हैं। अब उसमें जो क्योंकि वो स्टडीज आती हैं, तो आप ये तो मानते हो, आपको ये पता ही है कि ऊपर जो जोडियाक्स हैं वो पर्टिकुलर तरीके से मूव होते हैं। ऑल्सो जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे हल्का सा स्पिन करती है। अब इस स्पिन की वजह से एवरी 40-50 हज़ार साल या एवरी 1 लाख साल पे ऊपर की जो जोडियाक्स हैं या जो स्टार्स की पोजीशंस हैं वो बदलती हैं। एंड आपको अगर स्टार्स की एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाए कि ऊपर आसमान में आज की डेट में ये स्टार, ये गैलेक्सी इसी पोजीशन में था, तो आप ये पता लगा सकते हो कि कितने साल पुरानी बात हो रही है। तो ऋग्वेद में जो ज्योतिष के सेक्शन है उसमें जो स्टार्स की पोजीशन बताई गई है, उसके हिसाब से अगर आप डेटिंग करें तो साइंटिफिकली एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी ये कहती है कि ये 2 लाख साल पुराने हैं, क्योंकि आज से 2 लाख साल पहले वो जोडियक, वो गैलेक्सीज की पोजीशन रही होगी आसमान में जिनका मेंशन उसमें किया गया। इसका फैक्चुअल प्रूफ क्या है, मतलब ये जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर इसको सिर्फ गूगल भी करें तो आपको गूगल में रिजल्ट से निकल आएंगे कि कैसे उसमें जो वेद हैं उसमें एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस बताई गई हैं। एंड उसको नासा वालों ने और बाकी एस्ट्रोनॉमर्स ने जब जज उसको कैलकुलेट किया तो उनकी कैलकुलेशन ये कहती है कि कम से कम 2 लाख साल पहले ये हुआ है आज से। सर जैसे हम ग्रह नक्षत्र जोडियाक साइन की बात करते हैं जी तो कुंडली जब बनती है तो फिर ये सारे हमारे चार्ट में प्रेजेंट हो जाते हैं, जी है ना? और आपने इसका एक सिग्निफिकेंट रिलेशन बनाया कि ऋग्वेद में ये सारी चीज़ें बता रखी थी कि जोडियाक साइन है। बिल्कुल। ऐसे कुंडली से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में बता रखी हैं जो बिल्कुल सटीक हो? बहुत सारी बताई गई हैं। एंड सबसे पहला तो क्या है कि आज की डेट में भी मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मगर जनरली तो ज्योतिष किया जाता है वो सिंपली आपकी कुंडली देखते हैं और 12 घरों में जो ग्रहों की सिचुएशन सिर्फ वो देखते हैं। ये तो इस तरह से कहने वाली बात हुई कि मैं समस्त को बोलूँ कि समस्त मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलूँ? और आप बोलो गुड़गांव आ जाओ। अरे भाई गुड़गांव में कहाँ? इस एरिया में। इस एरिया में कहाँ? घर नंबर ये। घर नंबर ए में कहाँ? ये फ्लोर, ये कमरा। इसी तरह से जब कुंडली की एनालिसिस की जाती है तो जनरली बहुत सुपरफिशियल एनालिसिस हो रही है, राइट? मगर जब एक्चुअल एनालिसिस होती है, जो मैंने पिछले 14-15 साल में पढ़ी है, आपको पहले ग्रह देखना होता है, ग्रह के साथ राशि, राशि के साथ नक्षत्र। अब जैसे किसी को अगर आप बोलो कि जी आपके गुरु 9वें घर में उच्च होकर बैठे हैं, आप तो बोलोगे बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मगर उसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन सा नक्षत्र है उसके पीछे। नक्षत्र की भी अपनी एक एनर्जी है। जब आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तभी आपको रियल चीज़ निकलेगी। आपका सवाल जो था उसका अगला जो प्रश्न का आता है, ये हुआ नॉर्मल ज्योतिष जो आपको ये जन्म का दिखाता है। फिर हम आते हैं भृगु संहिता पे। भृगु संहिता है, भृगु संहिता ये कहती है कि आपका इस जन्म में आपकी कहानी ये है। मगर भृगु संहिता जब भी शुरू की जाती है वो हमेशा भृगु और शुक्राचार्य के बीच का कॉन्वर्सेशन होता है। शुक्र, उनका कॉन्वर्सेशन इस तरह से शुरू होता है कि भृगु ऋषि शुक्राचार्य से पूछते हैं कि इस एस्ट्रोलॉजिकल टाइम पे, इस समय पे, इस स्थान पे जो जातक पैदा हुआ है या पैदा हुई है उसका जीवन कैसा गुजरेगा। एंड उस पर शुक्र देव जो हैं जवाब देते हैं कि सबसे पहले तो इसके पूर्व जन्म का प्रारंभ बताता हूँ। तो टिपिकल भृगु संहिता रीडिंग करीब 1 घंटे की होती है। उसमें पहले 15 से 20 मिनट आपको आपके पिछले जन्म की कहानी बताते हैं कि आपका इस इलाके में जन्म हुआ, आपने इस उम्र में ये किया, इस उम्र में ये किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, फिर आपकी मृत्यु हुई, फिर आप इस जन्म में आए हो, इस जन्म में आप ऐसे 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 चल रहे हो, इस उम्र पे आके आप भृगु संहिता रीडिंग करोगे।
वो ये तक संस्कृत में बोलता है। अब आप ये समझेंगे कि ये संस्कृत के श्लोक हैं जो पत्तों के ऊपर, बिल्लव पत्रों के ऊपर लिखे गए हैं। इसमें कोई भी तरह की मॉडिफिकेशन किया नहीं जा सकता या मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो आप ये समझें कि जो गुरुजी हैं या हम लोग जब इसकी रीडिंग कराते हैं वो संस्कृत में बोलते जाते हैं, एंड में जब वो खत्म करते हैं तब हम हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले वो ये कॉन्वर्सेशन होती है, आपके पिछले जन्म की बात करते हैं, आपके इस जन्म की बात करते हैं, इस जन्म की मृत्यु तक की बात करते हैं, और फिर अगले जन्म में आपका जन्म कहाँ होगा ये तक बताते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपके कई प्रश्नों के जवाब आपको मिलने लगते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मान लो आपके बच्चे के साथ बड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, आपका बच्चा आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है, या आपका बच्चा से आप परेशान हो रखे हैं, तो आपको अगर आप पूर्व जन्म में देखें तो हो सकता है कि ऐसा हो कि आपने पिछले जन्म में उसको परेशान किया है। एंड थ्योरी ऑफ कर्मा कहती है कि हर चीज़ जो होती है उसको यहाँ पे ऑपोजिट तरीके से बैलेंस आउट होने की जरूरत पड़ती है। या आपकी वाइफ के साथ में अच्छा नहीं चल रहा है या बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों केसेस में पिछले जन्म की अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप इस जन्म को अंडरस्टैंड कर पाते हो। एंड यहीं पे भृगु संहिता की रेलेवेंस आ जाती है कि आपको वो सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं जो आपका शायद ये जीवन गुजर चुका है पूछते हुए या समझते हुए कि मेरे साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, आपको उसका जवाब मिल जाता है। सर, जैसे आपने बताया कि ऋषि भृगु ने शुक्राचार्य से पूछा जी कि इस व्यक्ति का क्या है, ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं, और ऐसे ही लाखों करोड़ों बिल्लव पत्ते जो हैं वो बने हुए रखे हैं, तो जो एक एक बनाया गया। जी जी एक एक बनाया गया। अब इसमें ऑफ कोर्स सारे बन नहीं सकते, टिपिकली 80% लोगों का भृगु संहिता का रिकॉर्ड मिल जाता है एंड बाकी 20% का नहीं मिलता। जिनका नहीं मिलता शायद उनका भाग्य नहीं था कि वो अपने पिछले जन्म के प्रारब्ध और इस जन्म के प्रारब्ध को जान पाए, मगर 80% लोगों का तो मिल जाता है। ये जनरलाइज हुआ होगा ना, इंडिविजुअल तो नहीं हुआ होगा? मतलब जनरलाइज मतलब कि इस पर्टिकुलर नक्षत्र में या फिर इस नहीं पर्टिकुलर नहीं, टाइम। बहुत स्पेसिफिक है। आप अपना टाइम ऑफ बर्थ देते हो, डेट ऑफ बर्थ देते हो, प्लेस ऑफ बर्थ देते हो, उसके बाद पहली रीडिंग में आपके साथ में किया जाता है BTC, जो कि होता है बर्थ टाइम करेक्शन। उसमें डाउन टू सेकंड्स करते हैं, क्योंकि जनरली भाई हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है तो कोई घड़ी लेके तो खड़ा नहीं है। तो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि आपके पिता के इतने भाई बहन होंगे, आपके माता के इतने भाई बहन होंगे, आपके पिता अगर जिंदा है तो, या उनकी मृत्यु हो चुकी तो इस वर्ष में हुई होगी, आपकी आपकी विवाह इस उम्र में हुआ होगा, आपके इतने भाई बहन होंगे। ये सारे प्रश्न पूछ के आपका पहले तो बर्थ टाइम करेक्शंस करते हैं। अब जब आप वो करेक्शन कर लेते हैं तो ऑब्वियस है जो कुंडली बनी है वो डाउन टू नक्षत्र एंड राशि भी एक्यूरेट बनी है, डाउन टू सेकंड्स। एंड जब वो बन जाती है तो उससे जो रीडिंग मिलती है बहुत एक्यूरेट मिलती है। एंड मैं ऐसी कम से कम इस वक्त 150 या 200 रीडिंग्स देख चुका हूँ जब से मैं भृगु संहिता से जुड़ा हूँ, एंड हर रीडिंग सरप्राइजिंगली एक्यूरेट आ रही है डाउन टू एज, कि आपका विवाह इस उम्र में होगा, आपका पहला बच्चा इस उम्र में होगा, आपका दूसरा बच्चा इस उम्र में होगा, इस पर्टिकुलर उम्र में आपके पिता गुजर चुके होंगे, या इस पर्टिकुलर उम्र में जब आप थे तो आपके पिता को एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिला होगा। इतनी डिटेलिंग के साथ में आ रहा है। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं जी, तो अगर कोई भृगु संहिता करा ले तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जरूरत ही ना पड़े। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि भृगु संहिता आपका सिर्फ एक लाइफ, एक पूर्व जन्म को कर रहा है। लास्ट जी लास्ट। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे यहाँ जन्म कई हैं, तो आप बार बार पृथ्वी में जन्म लेते हो, बट टिपिकली सेम आपके जो आत्मा, सेम जो परिवार है, एज अ परिवार साथ चलते हैं, क्योंकि हर किसी का एक दूसरे के साथ में कोई ना कोई कर्जा, कोई ना कोई ऋण है, उसको चुकाने के लिए आप आते हो। ऐसा हो सकता है कि इस बार जो आपके पिता हैं पिछली बार आपका पुत्र रहे हो, इस बार जो आपकी वाइफ है पिछली बार हो सकता है आपका हस्बैंड रहा हो। तो ये सारे जो परिवार हैं साथ साथ चलते हैं, आपके कई जन्म हो चुके हैं। भृगु संहिता आपको एक जन्म का बताती है, मगर जो अच्छी बात है वो ये है कि आपके कई प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाता है, राइट। जैसे हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी वाइफ ने या उसके हस्बैंड ने उसको बहुत तंग कर रखा है, डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, और वो ये सोच रहा है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा। तो हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने उसको तंग किया एंड भृगु संहिता आपका जवाब दे देती है। एंड जैसा कि मैंने कहा, मैंने करीब इस वक्त 180 या 190 केसेस देख चुका हूँ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आ रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि हस्बैंड आया है, उसने अपना कराया है, हमने उसको बोला कि भाई आपने पिछले जन्म में ये किया था, वो कन्विंस नहीं हुआ तो उसने बिना बताए किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू अपने वाइफ का कराया, एंड उसकी वाइफ का भी एक्यूरेट निकला कि आपने पिछले जन्म में अपने पति के साथ ये व्यवहार किया था। तो हमारे साथ बाद में फिर वो मेरे को बताने आए कि आपको मैं बिना बताए ये चेक करने के लिए गया था और मैंने थर्ड पार्टी से अपनी वाइफ की भृगु संहिता बनवाई, बट आपका उसकी भी मुझे एक्यूरेसी मिली कि उसका एग्जैक्टली वही निकल गया, मेरा ऑपोजिट, कि मैंने उसको तंग किया था
एंड उसकी कुंडली में निकल गया कि उसके हस्बैंड ने उसको तंग तो किया ये टाइमलाइन इसमें काफ़ी एक्यूरेट होती है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। एंड जैसा कि मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कई प्रश्न ऐसे कि भगवान मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, या मेरे साथ अच्छा या बुरा जो भी हुआ क्यों हुआ, आपको उसके जवाब मिल जाते हैं। तो ये क्या इंस्टेंट होता है क्या, जैसे नॉर्मल एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है? नहीं नहीं, इसमें कम से कम 10 से 12 दिन की प्रक्रिया है। आपसे शुरू में पहले आपकी टाइम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी, फिर 2 से 3 दिन बाद आपके साथ पहला राउंड ऑफ क्वेश्चंस किया जाएगा, जिसमें आपसे कम से कम 8 या 10 प्रश्न किए जाएंगे। उससे बर्थ टाइम करेक्शन करेंगे। उसके बाद कम से कम 15 दिन लगते हैं आपकी रीडिंग लाने के लिए। वो रीडिंग करीब 1 घंटे की होती है, जो ऑडियो क्लिप बनाई जाती है और आपको दे दी जाती है। वो टिपिकली हिंदी और संस्कृत में होती है। एंड हम लोगों का जैसे काम है उसमें, मैं उसको फिर आपके साथ बैठ के समझूंगा, आपको हिंदी और इंग्लिश में समझाऊंगा, एंड फिर उसके एंड में असेसमेंट करके आपको रेमेडीज दी जाती हैं कि भृगु संहिता के हिसाब से आपको ये उपाय करने की ज़रूरत है ताकि आपको आराम मिले। मैं एक संस्कृत वाली ऑडियो क्लिप होगी उसमें, और एक संस्कृत और हिंदी। हिंदी वाली रहेगी जी। और उसमें लास्ट में आप डिस्कशन करोगे जो पर्सन है तो आपको जो ये करता ऑडियो है, रिकॉर्डिंग हाँ। भृगु संहिता की दे दी जाती है। आप उसको पहले सुन लेते हैं एंड उसके बाद आप हमारे साथ बैठते हैं उसकी असेसमेंट के लिए कि आपने जो सुना 1 घंटे का क्लिप, मैं भी वो पूरा बैठ के सुनूंगा। फिर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि इसमें जो प्रारब्ध निकल रहा है इसका ये है, आपको अपनी लाइफ में ये चेंजेस करने की ज़रूरत है और ये उपाय करने की ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म, पुराने जीवन में, पास्ट लाइफ में बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं, तो वो उसकी सिचुएशन क्या देखा आपने, मतलब? टिपिकली ये देखा है कि जिसने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा ख़राब काम किए हों, उसको इस जन्म में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा मेंटल परेशानियाँ, स्ट्रेस, टेंशन, कई ऐसी जगह, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पैसा अनाप शनाप है, मगर परेशानियाँ हैं ज़रूरत से ज़्यादा, मेंटल स्ट्रेस है, बीमारियाँ हैं, कैंसर है। तो लेकिन जब उसको असेस किया गया तो यही पता चला कि आपने पिछले जन्म में ये गलत काम किए थे, बट आपने कुछ अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से आपको ये कंफर्ट्स मिले हुए हैं कि भाई चलो पैसा है, जायदाद है, मगर जो बुरे काम किए थे उसकी वजह से बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। या मान लो अब कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चों का मृत्यु उनके सामने हो जाए, मगर आपने इतने खराब काम किए हैं कि इस जन्म में आपके आपकी पुत्री की मृत्यु आपकी आंखों के सामने अकाल मृत्यु हो गई। कुछ आपने ऐसे केस देखे? बिल्कुल देखे हैं, मगर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। नहीं, मगर मैं विदाउट नेम, अगर एक जनरलाइज तरीके से आप बताओ। जनरलाइज तरीके से ऐसे कई लोग हैं अब जिनके परिवार के जन, मान लो कोविड में पूरे परिवार खत्म हो गए। ऐसे कुछ लोग हमसे मिले हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेरी ये उम्र है, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मैं अकेला क्यों बचाऊं। तो फिर उनकी जब हम लोगों ने भृगु संहिता निकाली तो पता चला कि उन्होंने कई दूसरे लोगों को टॉर्चर किया था, राइट, पिछले जन्म में टॉर्चर किया था और परेशान किया था। या किसी का ऐसा निकला कि वो जमींदार था एंड वो फार्मर्स को ऐसे लोन दिया करता था, ऐसे इंटरेस्ट रेट पे, कि फार्मर अपने जीवन भर में ना निकाल सकता था, ना उसके बच्चे, ना आने वाले वंश निकाल सकते थे। तो ऐसे लोगों के जब इतने ज़्यादा नेगेटिव काम होते हैं, उनको उसका नेगेटिव कर्म का भुगतान यहाँ करना पड़ता है। तो आज मान लो आपके पास कितना भी पैसा लगता हो, लेकिन आपका अगर परिवार पूरा का पूरा कोविड में या एक्सीडेंट में, कोई कहीं जा रहा है गाड़ी में और 10-12 लोग साथ में मर गए, कोई शादी के लिए जा रहा है और दूल्हा दुल्हन सहित पूरा परिवार खत्म हो गया, ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ये हो रहा है। एंड उनको कईयों को प्रश्न का जवाब मिला है, जिसके बाद कुछ नहीं तो उनको एक सेटिस्फैक्शन है कि ठीक है, मेरे साथ जो हुआ हुआ, अब इसके आगे मुझे क्या और करेक्शंस करने की ज़रूरत है ताकि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। तो ये करेक्शन क्या रेमेडीज के थ्रू होता है या फिर करेक्शन? रेमेडीज़ भी होती हैं और बिहेवियरल भी होते हैं। जैसे किसी को हम ये कहेंगे कि आपका बच्चा कितना भी चैलेंजिंग हो, आपको उसको निभाना है। कई पेरेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हम इसको हॉस्टल में डाल दें या हम छोड़ दें या क्या करें। तो ऐसों को आंसर मिल जाता है कि आपको इस बार थोड़ा सा इसको निभाने की ज़रूरत है। या मान लो किसी के मैरिड लाइफ में चैलेंज बहुत ज़्यादा है, किसी का हस्बैंड बहुत परेशान कर रहा है या वाइफ बहुत परेशान कर रही है, तो उसको जवाब मिल सकता है कि तुमने पिछली बार परेशान किया था, इस बार तुम्हें इसको किसी भी तरह इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए ज़रूरत है कि आप डाइवोर्स ना लें, आप सामने वाले को समझने की कोशिश करें और समझते समझते वहाँ तक आएँ कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ और शायद ये साइकिल को कंप्लीट करके साइकिल को तोड़ पाएँ। आप अगर इस बार डिवोर्स ले लोगे क्योंकि पिछली बार उसने डिवोर्स लिया था, तो फिर अगली साइकिल में उसको डिवोर्स लेने का हक मिल जाता है। इस साइकिल को तोड़ने की ज़रूरत है। भृगु संहिता से हम आपकी साइकिल को तोड़वाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी जो रेमेडीज होती हैं वो भृगु संहिता के अकॉर्डिंग होती है? 100%। ऐसा तो नहीं है कि इलायची रख लीजिए आप, नींबू नहीं रख नहीं लीजिए? नहीं, भृगु संहिता में इस तरह के रेमेडीज़ नहीं होते हैं। भृगु संहिता की रेमेडीज़ बिहेवियरल होती हैं या आपकी लाइफ चेंजेस की होती हैं।
कुछ पर्टिकुलर पूजाओं की भी होती हैं, एंड वो भी भृगु संहिता रीडिंग में संस्कृत में ही लिखा हुआ आता है कि इसको ये पर्टिकुलर पूजा कराने की ज़रूरत है। एंड जो भृगु संहिता का रीडर है वो ट्रांसपेरेंटली आपको हैंड ओवर कर देता है कि मान लो किसी का ये आया कि आपको 1.25 लाख मृत्युंजय महामृत्युंजय जी का जाप कराने की ज़रूरत है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। आप हमसे कराना चाहते हो या अपने बुलाए हुए किसी जिन पे भी आपका फेथ हो उनसे कराना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। तो अगर मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ तो अगर कोई आपको डेट ऑफ बर्थ देगा तो आप करेक्शन करेंगे कि भाई जी उसकी एग्जैक्ट है या नहीं है, जी। पहली चीज़ ये है। जो आप रिलेटिव चीज़ें कई बार बताओगे तो उसमें जो उसके उसके अकॉर्डिंग बाद आगे 10 से 12 दिन में वो बिल्लभ पत्र ढूंढ के उस पे क्या लिखा है वो लेके, वो एक अलग टाइप की लिपि होगी जिसको बहुत ही कम हाँ, लोग तो समझते उसको हैं। पढ़ा जाता है, एंड उसको संस्कृत में जब पढ़ा जाता है उसको संस्कृत में पढ़ के हिंदी ट्रांसलेशन साइड बाय साइड किया अच्छा, जाता है। ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मिला ही नहीं होगा, हाँ जिनका हाँ बेलपत्र हाँ ही नहीं हाँ मिला होगा। हाँ। तो ऐसे अभी तक मेरे को 8 या 10 लोग मिले हैं। जैसा हम लोग कहे शुरू में बात कर रहे थे कि करीब 80 से 85% लोगों की कुंडलियाँ मिल जाती हैं, वो उनका सौभाग्य है। मगर हो सकता है किसी का दुर्भाग्य है या किसी को कुछ जवाब नहीं मिलने हैं, उस केस में उसकी कुंडली नहीं मिलती। तो जिनकी मिल जाते दे आर वेरी लकी। दे आर लकी, क्योंकि उनको इवन भृगु में ये तक कहा गया है कि आपका एक पर्टिकुलर टाइप का भाग्य होना चाहिए कि आप भृगु से भृगु संहिता रीडिंग के लिए पहुँचें। और इसीलिए भृगु संहिता की जो रीडिंग होती है वो ये तक बता देती है कि ये जातक इस उम्र में इस समय पर अपनी भृगु संहिता रीडिंग के लिए आएगा, एंड फिर उसके आगे का होता है। तो भृगु संहिता रीडिंग भी जो होती है उसका एक्चुअली टेक्निकली फिर 3 सेक्शन हो गए। पूर्व जन्म, ये जन्म में भृगु संहिता आपने किस उम्र में करी उसके पहले, फिर उसके बाद और मृत्यु तक। और ये तक बताया जाता है कि आपकी इसमें इस जन्म में इस उम्र में मृत्यु होगी, इस रोग से होगी, और आपका अगला जन्म क्या होगा। ये है भृगु संहिता। तो इसमें 10 से 12 दिन का टाइम लगता 10 से 12 दिन का टाइम लगता है जी। है। चलो सर, हम भी कराएंगे। हम लोगों की जो डिस्कशन है उसका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग शुरू कहीं से होते हैं और एंड में डिस्कशन कहीं पहुंचती है, मगर अच्छी डिस्कशन इसी को नहीं, कहते हैं। डिस्कशन यही होता है सर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई इंटरेस्टिंग टेम्पल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगले पॉडकास्ट में उसको कवर कर सकें। धन्यवाद।